ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 33वां 34वां 35वां श्लोक लेते हैं। कालु मायांसि योगेन भगवद्वीक्षितं नभा नवसो अनुसृता स्पर्श विकुर्वन्निर्मिमे अनिलम। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि से फिर आकाश आता है, तो ध्वनि से ही आकाश आता है। तो और फिर किस प्रकार से ध्वनि जो है वो अहंकार का जो उसका में रिएक्शन होता है, तो फिर वो जो शब्द होता है वो और जो आकाश हम लोग देखते हैं, ये जो अनंत आकाश है ये भगवान का प्रतीकात्मक स्वरूप होता है जिसमें शब्द भी होता है। आज देखते हैं काल मायांस योगेन। तो काल यानी कि समय, काल कौन है? भगवान की शक्ति। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो उसके बाद क्या होता है? जो आकाश है, शब्द से आकाश, और आकाश का प्रतीकात्मक स्वरूप भगवान होता है। फिर उसके बाद भगवान ने आकाश पर सनातन काल का बहिरंगी शक्ति से, यानी कि देखो हर जगह काल अपना प्रभाव छोड़ रहा है, हर जगह काल के प्रभाव से कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है वो काल के प्रभाव से हो रही है और भगवान की अध्यक्षता में हो रही है, भगवान की अध्यक्षता में और काल का प्रभाव। तो फिर इस तरीके से भगवान ने आकाश पर सनातन काल और बहिरंगी शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया। तो भगवान ने बहिरंगा शक्ति कौन? भगवान की माया शक्ति। तो इस थोड़ा सा मिश्र दृष्टिपात भगवान का दृष्टिपात किया और इस तरह से स्पर्श, जो हम लोग कहते हैं, फिर स्पर्श की अनुभूति हुई। स्पर्श मतलब विकसित हुआ। जो हम लोग स्पर्श अपनी त्वचा से स्पर्श को वो करते हैं, क्योंकि वायु में भी स्पर्श होता है, क्योंकि वायु चलती है तो उसमें ध्वनि और स्पर्श दोनों होते हैं वायु में। तो सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती। कल हम लोगों ने देखा था कि इस पूरी भौतिक सृष्टि में स्थूल जो आपको दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही चीजों से सृष्टि होती है। और कल हम लोगों ने बहुत मतलब डिटेल में जाना था कि सूक्ष्म चीजें कैसे कार्य करती हैं। कि हम लोग अगर क्रोध में भी भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर को नहीं लगता। ये सूक्ष्म चीज़ें भी बहुत प्रसन्न रहता है, उससे बीमारियां नहीं पड़ती हैं। तो ये सूक्ष्म चीज़ें कितना प्रभाव डालती हैं। तो सारी जो भौतिक सृष्टि होती है सूक्ष्म से स्थूल बनती है। तो सूक्ष्म से स्थूल मतलब, सूक्ष्म से स्थूल का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। जैसे कोई भी कार्य हम करेंगे, जैसे हमने पहले सोचा कि चलो हमें अब भगवान के लिए प्रसादम बनाना है। क्या बनाना है हमें? भगवान के लिए प्रसाद में जो भी बनाना है, सब्जी पूड़ी बनानी है, तो सबसे पहले वो मन में हुआ ना विकसित कि हमें ऐसे ऐसे ये सब्जी बनानी है और ऐसे पूड़ी बनानी है। तो सबसे पहले सूक्ष्म हुआ, यानी कि मन में हमने बनाया कि चलो चले भगवान के लिए प्रसादम बनाना है। फिर वो उसको हमने स्थूल में परिणित किया। तो पूरा ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। हमने सोचा अरे उसके पास एक बहुत बड़ी कार, वो नई कार ले आया पड़ोसी, हमें भी एक बड़ी सी नई कार खरीदनी है। तो पहले सूक्ष्म रूप से कि हम ऐसी कार खरीदेंगे, सूक्ष्म रूप से बना मेरे मन में विचार। फिर हमने जाके कहीं कार खरीदी। सूक्ष्म रूप से विचार बना कि हम ऐसा ऐसा अपना घर बनाएंगे। सूक्ष्म रूप से विचार बना, फिर हमने कहीं जाके घर तैयार करवाया। तो ऐसे सब पहले सूक्ष्म रूप से हर चीज होता है। तो ऐसे ही पूरी जगत की सृष्टि ऐसे ही होती है, सूक्ष्म से स्थूल। आकाश से स्पर्शानुभूति विकसित हुई, तो फिर वो आकाश हुआ। आकाश से स्पर्श, क्योंकि आकाश में वायु होती है ना, जो सनातन काल बहिरंगी शक्ति और श्री भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से होती है। देखो पूरी सृष्टि में बहिरंगा शक्ति कार्य करती है और काल भी कार्य, क्योंकि काल के प्रभाव से ही सारा कार्य हो रहा है। अब इतने समय बाद ये होगा, अब भगवान ये करेंगे, तो ये काल का प्रभाव भी रहता है। तो इस तरीके से काल का प्रभाव और बहिरंगा शक्ति और भगवान की दृष्टिपात से ये मिश्रण होता है जो सृष्टि का हो रहा है। तो ये जो स्पर्शानुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। हवा चलती है तो हमारे स्किन में, यानी कि स्किन स्पर्श की इंद्रिय है कि नहीं,
तो हमें महसूस होती है ना हवा की सरसर सरसर, हवा की आवाज भी होती है हवा में, और जब हमारे शरीर में भी स्पर्श मतलब उस हवा का स्पर्श भी होता है, हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। तो इस तरीके से स्पर्श की विकसित हो गया। इसी तरह से अन्य सारे स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुए। तो ध्वनि मतलब आकाश में क्या है? ध्वनि है, क्योंकि पहले ध्वनि आई फिर आकाश आया, तो आकाश में ध्वनि है। और स्पर्श वायु में, वायु चलती है, वायु में स्पर्श होता है। और अग्नि, अग्नि का रूप होता है ना, अग्नि जलते हुए देखी है ना आपने, तो अग्नि में रूप होता है ना। और भगवान कहते हैं ना, जल का स्वाद भी मैं हूं। जल में अलग स्वाद होता है, क्योंकि जब आपको बहुत कस के प्यास लग रही होती है तो आप कितनी भी कोल्ड ड्रिंक या उसका विकल्प हो जाएगा, आप कोई भी पेय पदार्थ पी लें, कोई जूस पी लें, लेकिन जो प्यास बहुत तेज लगी होती है वो जल से ही वो होती है, तो जल का एक अलग स्वाद होता है। तो और ये इस तरीके से कह रहे हैं, स्वाद जल में और गंध पृथ्वी में विकसित हुई है। कैसे? कि जल और गंध मिलकर ही पृथ्वी बनती है, क्योंकि जल से अगर गंध निकल दी जाए तो फिर पृथ्वी नहीं रहती है। तो ये होता है, तो गंध मिलकर ही पृथ्वी बनती है। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं काल तथा माया, यानी कि समय, और माया यानी कि माया देवी कौन? भगवान की बहिरंगा शक्ति। ये इनके आंशिक योग द्वारा आकाश में भगवान की इच्छा के वशीभूत होकर, भगवान की इच्छा से ही स्पर्श की सृष्टि हुई है। और उसके बाद में आकाश के स्वयं से उद्भूत स्पर्श से रूपांतरण द्वारा वायु सृजित हुई है, फिर वायु सृजित हुई है काल माया योग से, भगवान की दृष्टिपात से। तो आकाश में स्पर्श की सृष्टि हुई। स्पर्श क्या है? तन्मात्रा है अपनी। तो ये इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो फिर वायु का निर्माण हुआ। ठीक है ना? जब देखो सीधे सीधे समझो, अहंकार काल के प्रभाव से, जो हमने अहंकार 3 तरह के शुरू में देखे थे, हम एक बार रिवाइज कर रहे जल्दी जल्दी, कि अहंकार जो हम लोगों ने पढ़े थे 3 तरह के, वैकारिक, तेजस, तामस। तो अब हम तामस से पढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से आकाश आया, आकाश में स्पर्श की उत्पत्ति हुई, स्पर्श से फिर वायु आई, वायु में स्पर्श होता है, फिर उसके बाद में रूप आया, रूप से अग्नि, अग्नि में रूप होता है कि नहीं होता है, फिर जल में स्वाद होता है, फिर इस तरीके से जल गंध जल में जब मिलती है तब फिर पृथ्वी बन जाती है। तो इस तरीके से सृष्टि निर्माण होती है, ये रूपांतरण होता है। और ये भगवान की दृष्टि, अध्यक्षता में भगवान की दृष्टि से होता है। धीरे धीरे सब चीज़ ऐसे ऐसे मिक्सित होती जाती काल के प्रभाव से, और सब चीज़ें सृष्टि होती चली जाती। तो सारी भौतिक वस्तुएं आकाश में ही रहती हैं, वायु भी आकाश में रहती है। तो इस तरीके से वायु में शब्द व स्पर्श दोनों तन्मात्राएं होती है। वायु में स्पर्श भी होता है, शब्द भी होता है, जो हम सब लोग महसूस भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से सूक्ष्म और स्थूल से हमारा पूरी जो सृष्टि होती है, सारी चीज़ें सूक्ष्म से स्थूल की सृष्टि होती है। जीवों का स्वभाव ये भी सूक्ष्म से स्थूल बनता है। कैसा जीवों का स्वभाव बनेगा, क्यों जो जीवों की उनकी कैसी कामना यानी कि इच्छा होगी, फिर जैसी इच्छा होगी फिर वैसी भोग की वासना होगी। तो उसी प्रकार से जो भागवत हम लोग सुनते हैं ना, तो भागवत का भी एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। क्यों भागवत सुननी जरूरी है? भागवत में हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उसका हम जीवों पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो सूक्ष्म से स्थूल, फिर हम लोग जब सुनेंगे भगवान की सेवा इस तरीके से करनी चाहिए, तो हम स्थूल अपने शरीर से हम सेवा करेंगे भगवान की। तो लोग आज के समय में लोग, बहुत बच्चे भी नई नई उम्र के आत्महत्या कर लेते हैं। लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? पहले सूक्ष्म विचार मन में बनता है ना। तो जब हम भागवत या भगवान का नाम सुनेंगे, हम एक्चुअली में जानेंगे कि ये माया जो है ही नहीं है, और जिसके लिए जो है ही नहीं है, जो कुछ सच है ही नहीं है, उसके लिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो शरीर, मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिल पाता है, और उस शरीर को हम समाप्त कर देते हैं। जो है ही नहीं उसके लिए समाप्त कर रहे हैं। ये जगत मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। तो उस मिथ्या अहंकार के लिए हम अपना शरीर नष्ट कर देते हैं, जो बहुत ही कई योनियों के बाद भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से 34वें श्लोक में चलते हैं। अनिलो अपि विकुर्वाणो नवसोरवलान्विता ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम।
अनिलो, अनिलो किसको बोलते हैं? अनिल वायु को। और अनिलो अपि विकर्वाणो, अपि भी और विकर्वाणो मीन्स रूपांतरित होता है क्या? आकाश में। नभ, नभ मीन्स आकाश। सौरवलन्वितः यानी कि अत्यंत शक्तिशाली उत्पन्न हुआ क्या? रूप। तो इसमें बता रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से, आकाश और वायु के साथ अंतःक्रिया हुई, अंदर अंतःक्रिया हुई, एक्शन रिएक्शन हुआ, फिर इंद्रिय अनुभूति यानी कि तन्मात्रा का रूप यानी कि रूप उत्पन्न हुआ, और रूप की अनुभूति बिजली की रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने हेतु प्रकाश है। यानी कि बिजली बनी जिससे कि जो रोशनी, उससे हम लोग तेज प्रकाश, उसी तेज प्रकाश से ही हम लोग, अंधेरे में तो हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, जब प्रलय का समय था तो अंधेरा था चारों तरफ, तो अंधेरे से तो कुछ दिख नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा 33वें में कि मतलब इस तरीके से हम लोगों ने जो सुना कि जो वायु से स्पर्श, तो वायु ने आकाश से बल प्राप्त किया। वायु ने किससे बल प्राप्त किया? आकाश से, क्योंकि वायु आकाश में ही होती है। तो वायु ने आकाश से बल प्राप्त करके रूप क्या होती है? तन्मात्रा की सृष्टि करी। तो पहले वाले आकाश की सत्ता समाप्त नहीं हो। अब यहां क्या मतलब है पहले वाले आकाश की? कि ऐसा नहीं है कि वायु ने आकाश से बल प्राप्त किया तो रूप बन गया तो आकाश की सत्ता समाप्त हो गई। जी नहीं, आकाश की सत्ता तो वैसी की वैसी बनी रही। हम दूध से खीर बनाते हैं तो दूध तो वैसे ही का वैसा बना रहता है, दूध की सत्ता कहीं समाप्त होती है। उसके बाद आकाश के साथ अंतःक्रिया करके महाबलवान वायु ने भी रूपांतरित होकर रूप की सृष्टि हो गई। तो समस्त लोक का प्रकाश, समस्त लोगों को प्रकाश देने वाला जो होती है, जो समस्त लोगों को प्रकाश देता है, क्या देता है? तेज। तो जो तेज, जो प्रकाश दिखता है, उसकी सृष्टि हुई, तो जिसको हम लोग बिजली भी बोलते हैं, वो चमकदार। तो वायु भी परिवर्तित होकर आकाश से बल प्राप्त करके रूप तन्मात्रा सृष्टि हुई। वह रूप तन्मात्रा अग्नि को प्रकट किया। अग्नि होती है ना तेजमान, तो इस तरीके से जब तेज प्रकट होता है, अग्नि को प्रकट किया, जो सभी जीवों को प्रकाश दे वाला। ये हम लोग 5 महाभूत पढ़ रहे हैं, कैसे अग्नि जल वायु आकाश आया है, 5 महाभूत चल रहे हैं इस समय। तो इस तरीके से जो है अग्नि को प्रकट किया, जो सभी जीवों को प्रकाश देने वाली, क्योंकि इन्हीं 5 महाभूतों से पूरी सृष्टि हुई है। ठीक है, 35 में बता रहे हैं, अनिलेनान्वितम ज्योतिर्विकुर्वत्व वीक्षितम आधतांभोरसमयम काल मायाम संयोगतः। तो कह रहे हैं जब वायु में बिजली की क्रिया हुई, जब वायु में बिजली, वायु से फिर आकाश में क्रिया प्रतिक्रिया हुई, अंतःक्रिया हुई, बिजली हुई, तेज प्रकट हुआ, और उस पर श्री भगवान ने फिर दृष्टिपात किया। जब तेज प्रकट हुआ जो सारे ब्रह्मांडों को उजालित करता है, तो उस दृष्टिपात किया भगवान ने फिर उस पर। उस समय सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति के मिश्रण से फिर जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। जल के साथ स्वाद है, जैसे आकाश के साथ वायु थी, वैसी जल के साथ स्वाद। तो इस तरीके से जो है काल यानी कि समय और बहिरंगा शक्ति भगवान की माया, ये सब में है। काल, देखो कुछ भी कार्य हो रहा है, काल यानी कि समय होता है, और भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो इस तरीके से वायु, इसको नहीं भूलना है कि हर समय क्या क्या कार्य कर रहा है, यानी कि समय का प्रभाव काल और माया बहिरंगा शक्ति भगवान की, और भगवान की दृष्टिपात हो रही है समय समय पर। इस तरीके से भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। तो वायु, आकाश, अग्नि, जल, वायु, आकाश और अग्नि और जल, सब जगह वायु के साथ अंतर क्रिया करते हुए भगवान इच्छा के वशीभूत फिर क्या हुआ? तेज में रूपांतरित होकर काल एवं माया के आंशिक योग से फिर क्या हुआ? रस बना। रस तन्मात्रा से युक्त जल की सृष्टि हुई। जो जल कैसा है? स्वादमय है, रसमय है जल, जो जल है। तो इस तरीके से जो है भगवान ने की। और एक और कर लेते हैं हम लोग 36।
ज्योतिषाम्भो अनुसृष्ट विकुर्वहद ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणामाधात काला मायांस योगतः। कह रहे उसके बाद बिजली से उत्पन्न हुए जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने फिर दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ। फिर पृथ्वी, क्योंकि अब इसलिए ये भी करे ले रहे कि एक पंच महाभूतों में एक तत्व पृथ्वी कहाँ बना रहेगा। तो इस तरीके से जब इन सब का रिएक्शन हुआ, जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात की, जो रसमय जल बना 35वें श्लोक में, और फिर उस पर जल पर जब दृष्टि हुई, फिर उसमें पहले जल पर भगवान की दृष्टि हुई, फिर काल जो सनातन समय से चला आ रहा है भगवान की काल शक्ति है, फिर बहिरंगा शक्ति के मिश्रण हुआ, तो फिर पृथ्वी बनी। पृथ्वी का रूपांतर हुआ जल और गंध से। तो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है जो पृथ्वी है वो। अगर जल से गंध निकाल ली जाए तो पृथ्वी की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो ऊपर के हम लोगों ने अभी 3 श्लोक पढ़े, इन श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से ये स्पष्ट हो गया है कि जो सभी अवस्थाओं के संयोग हुआ, जो कहीं किसी का और परिवर्तन होते रहे हैं, तो ये सब परिवर्तन में भगवान की दृष्टि की आवश्यकता पड़ती रही। मतलब कोई भी परिवर्तन हो तब तक कारगर नहीं होगा जब तक भगवान दृष्टिपात नहीं कर देते हैं। तो भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है, तभी एक नया वो सृष्टि हो पाती है, बन पाती है। तो हर प्रत्येक अंतर क्रिया होती है, जो प्रत्येक रूपांतरण हो रहा है, प्रत्येक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सृष्टि में, वो भगवान की दृष्टिपात की अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। मतलब कुछ भी मिश्रण हो रहा हो, कुछ की भी क्रिया अंतर क्रिया हो रही हो, लेकिन फलस्वरूप जब भी निकल के आए, चाहे पृथ्वी जल, फलस्वरूप निकल के तभी आता है जब भगवान की दृष्टि पड़ती है, तब जल निकल के आया, भगवान की दृष्टि पड़ती है गंध, भगवान की दृष्टि पड़ती है तब। तो इस तरीके से सारी अंतर क्रिया होती है, वो फाइनल रिजल्ट भगवान की दृष्टिपात से ही होता है। तो क्यों, जैसे एक पेंटर आपने देखा होगा, पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो उसकी कुची, यानी कि जो जिस ब्रश से वो पेंट कर रहा होता है, तो उसका जैसे जैसे ब्रश चलता है वैसे वैसे कलर मिलते हैं ना, पेंटिंग उभर के आती है। उसी तरीके से इस पूरी सृष्टि का चित्रकार कौन है? पूरी सृष्टि का चित्रकार भगवान है। तो वो भगवान कार्य कर रहे हैं, बस अंतर इतना है कि चित्रकार की कुची चलती है और भगवान की दृष्टि चलती है। भगवान जिधर दृष्टि करते हैं उधर ही नीला रंग, हरा रंग पेड़ों को सब ऐसे ही मिलता रहता है। तो जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रूप से रूपांतरित कर देता है, ये भगवान की दृष्टि होती है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इनके गुणों में वृद्धि होती है। जैसे हम लोगों ने देखा, पढ़ते आए हैं कि आकाश में ध्वनि थी, फिर आकाश में वायु आई, वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक ही गुण होता है, केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा श्री भगवान की दृष्टिपात की जब क्रिया होती है, आकाश पर भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, तो फिर उसके बाद काल और बहिरंगी प्रकृति मिलने से फिर वायु उत्पन्न हुई। वायु में 2 गुण बढ़े, क्या? वायु, ध्वनि और स्पर्श हुआ। वायु चलती है, ध्वनि भी होती है, स्पर्श भी पता चलता है। फिर इसी तरीके से जब वायु उत्पन्न हो गई तो आकाश तथा वायु की अंतर क्रिया हुई, फिर काल का प्रभाव हुआ, भगवान की बहिरंगी शक्ति का स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न हो गई। ठीक है, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतर क्रिया हुई, सब चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की सत्ता समाप्त हो रही हो। अभी हम लोगों ने जाना कि आकाश की सत्ता नहीं समाप्त हो रही है, सबकी सत्ता बराबर बना रही है, ना वायु की सत्ता समाप्त हो रही है। चीजें बदलती जा रही हैं, अंतर क्रिया होता जा रहा है, लेकिन सत्ता किसी की समाप्त नहीं हो रही है। तो फिर अब क्या होता है कि बिजली उत्पन्न हो गई, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतर क्रिया काल बहिरंगी शक्ति से फिर भगवान की दृष्टिपात का मिश्रण हुआ, जल उत्पन्न कर देती है। और फिर आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में 2 गुण रहते हैं, ठीक है, स्पर्श और ध्वनि। बिजली में 3 गुण होते हैं, मिलते चले जा रहे हैं। क्या क्या? ध्वनि, स्पर्श और रूप मिल गया बिजली में, क्योंकि तेज होता है ना रूप से, जैसे अग्नि में, तो वो रूप और मिल गया, 3 चीजें हो गई। और जल में फिर बढ़ते जा रहे हैं, जल में फिर 4 गुण हो गए, मिलते चले जा रहे हैं सब, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद। ठीक है, तो भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी तत्व फलित होता है। फिर लास्ट में क्या है? पृथ्वी तत्व लास्ट में फलित होता है, पृथ्वी बन के तैयार हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी के बिना तो सब, क्योंकि जो कुछ होगा वो पृथ्वी पर होगा।
तो जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध से युक्त होती है वो पृथ्वी होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन पाते, ये सब अपने आप नहीं बनते हैं। भगवान काल शक्ति, भगवान की महिरंगा शक्ति, भगवान की दृष्टिपात। तो जिस तरीके से एक जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो जाता, ये नहीं कि रंग फैला दिए तो वो रंग आपस में मिल जाए, नहीं, वो रंग अपना आकर्षण रूप तभी लेती है जैसे वो चित्रकार अपने ब्रश को चलाता है और किस तरीके से वो पेंटिंग उभर के आती है। ऐसे एक लो उस पे और सारे पेंट फैला दो तो ऐसे उभर कर नहीं आता है ना। तो ये है, तो इसी तरीके से जो भौतिक सृष्टि हो रही है ये बिना उसी तरीके से इस पूरी भौतिक सृष्टि का चित्रकार कौन है? भगवान। तो ये स्वयं संचालित प्रणाली वास्तव में भगवान की दृष्टिपात रूपी स्पर्श, छूते नहीं है भगवान बिल्कुल भी, केवल दृष्टि से। तभी तो कहते हैं कि पूरी सृष्टि भगवान की इच्छा मात्र और दृष्टि से हो जाती है। तो इस तरीके से दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में जो सजीव चेतना ही अंतिम निर्णायक होती है। तो इसका उल्लेख हम लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मया अध्यक्षेण मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम। पूरी प्रकृति जो हो रही है वो किसकी अध्यक्षता में हो रही है? मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, भगवान अर्जुन से कहते हैं। हेतु नानेन कौन्ते जगत द्विपरिवर्तते, यानी कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीत से कार्य कर रहे हो, किंतु उनकी क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में ही होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान का जो अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ ये प्रकृति बहुत सुंदर है, कैसे हुई, ये नहीं कोई अनुभव करता है कि भगवान। कभी हम लोगों ने इस तरीके से किया बैठ के कि ये देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, भगवान ने कैसे बनाई, इस तरीके का अनुभव एक भक्त ही कर सकता है। नारद जी, एक भक्त का गुण हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट कैंटो में, कि परिव्राजकाचार्य को, यानी कि जो सन्यासी लोग होते हैं परिव्राजकाचार्य, तो उन्हें अकेले भ्रमण क्यों करना चाहिए? ताकि वो प्रकृति को बहुत करीब से देख सकें। प्रकृति को क्यों देख सकें? प्रकृति को देखकर वो भगवान का अनुभव कर सके कि भगवान इतने महान है, उन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है। वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो इसको अनुभव नहीं कर पाते प्रकृति को, भले ही वे महान भौतिक वैज्ञानिकों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हो। बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद ने ये लिखी कि खूब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, खूब जा रहे हैं चंद्रमा पे, कहीं ग्रह उपग्रह पे, जाने कहाँ कहाँ जाते घूमते रहते, लेकिन मतलब सब जगह जाते रहते, हम ये खोज कर रहे हैं, हम वो खो रहे, इतने अभागे होते हैं कि वो ये नहीं सोच पाते हैं ये भगवान ने किस तरीके से बनाया है, ये पूरी सृष्टि भगवान ने कैसे की है। बनते इतने इंटेलिजेंट हैं लेकिन ये बताया गया। तो इस तरीके से हमारी जो प्रकृति सृष्टि हुई है, हम इस पृथ्वी पर आज रह रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान की कुची से बना हुआ है। हरे कृष्णा भक्तों।